हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे, आशा करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के सीरीज में समझते हैं कक्षा 12वीं के सिलेबस को। और इसी के साथ साथ हमारा 12वीं का टॉपिक है, पहला ही टॉपिक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। बेसिकली आप परिचित होंगे कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ठीक है। अगर परिचित नहीं है दोस्तों, चलिए तो आज समझते हैं हम इस टॉपिक को। ओके, आप लोगों के साथ, ठीक है। टॉपिक का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जो हमारा टॉपिक दिया गया है दोस्तों, ठीक है। टॉपिक शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि के बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं दोस्तों। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ओके। बेसिकली पता है कि कोई जब राष्ट्र बनता है, ओके, तो बहुत सारी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। एक नया राष्ट्र का निर्माण करना पड़ता है सर, तो बहुत सारी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, ठीक है। उन चुनौतियों को समझेंगे कि राष्ट्र का जब निर्माण किया गया, यानी अर्थात भारत देश का निर्माण किया गया जब 1947 स्वतंत्रता के बाद, तो कौन कौन सी चुनौतियों से हमें गुजरना पड़ा, ओके, कौन कौन सी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ा, उन चुनौतियों की आज की सीरीज में हम समझेंगे दोस्तों, ठीक है। हालांकि आपको जानकारी होगी कि 15 अगस्त की मध्यरात्रि, 14 से 15 अगस्त की मध्यरात्रि को हमारा देश आजाद हुआ था 1947 के समय, ठीक है। उसी समय दो राष्ट्र के सिद्धांत के रूप में हमारा देश बढ़ चुका था। प्रमुख रूप से पता होगा आपको कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की जो संस्थापक रहे हैं, ओके, वो खान अब्दुल गफ्फार जी रहे हैं हमारे, ओके, जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या किया है, प्रतिपादन किया है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब निकल कर आता है दोस्तों कि एक राष्ट्र में दो राष्ट्रों की प्रधानता दिखना। जैसे कि भारत देश में 1947 के पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग की थी, ओके। इस रूप में उन्हें पाकिस्तान का निर्माता भी कहा जाता है 1947 के पहले, ओके। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में थोड़ा समझते हैं अपन पृष्ठभूमि को कि एक राष्ट्र में दो राष्ट्रों की प्रधानता दिखना, अर्थात भारत देश में जैसे पाकिस्तान और भारत, ओके, ये दो देश थे हमारे, ठीक है। जब अलग हुए तब पाकिस्तान का नाम दिया गया, ओके, और एक हमारा पूर्ण रूप से भारत देश था। तो 1947 के पहले हमारे देश में जो दो देशों का विभाजन हुआ वो मुख्य रूप से भाषा के साथ साथ धर्म के आधार पर हुआ। तो प्रमुख रूप से कह सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के रूप में हम बाद में समझेंगे। उसके पहले जो हमारा दिया गया है एक द्विराष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत दोस्तों। द्विराष्ट्र सिद्धांत मैंने बताया है आप लोगों को, एक ही देश में दो राष्ट्रों की प्रधानता देखना। जैसे कि भारत देश में एक का नाम आ रहा है देश का हमारे पाकिस्तान, ओके, और एक भारत। और बेसिकली पता है इन दोनों विविधताएं देखने को मिली, वो मिली है धर्म के आधार पर। मुस्लिम धर्म की प्रधानता के आधार पर पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, ओके, और हिंदू के आधार पर भारत हमारा स्थापित था। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि द्विराष्ट्र सिद्धांत, एक ही देश में दो राष्ट्रों की प्रधानता देखना। तो पाकिस्तान और भारत धर्म के आधार पर 16 अगस्त 1946 की वह डेट जब मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग की, ओके, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में 16 अगस्त 1946 को संबोधित किया। 16 अगस्त 1946 को अलग पाकिस्तान की मांग की थी, अलग पाकिस्तान की मांग की थी, ओके दोस्तों। इसी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही, ओके, दिवस
मनाने की घोषणा की, घोषणा की। तो प्रति वर्ष हम लोग दोस्तों देखते हैं कि 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। ओके, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस अला पाकिस्तान की मांग के आधार पर रखा गया। ओके, मोहम्मद अली जिन्ना के रूप में। ओके, अला पाकिस्तान की मांग की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना की। ठीक है, इसी के रूप में 16 अगस्त 1946 को ओके प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये थोड़ी पृष्ठभूमि थी दोस्तों राष्ट्र निर्माण की चुनौती के पहले। थोड़ी और पृष्ठभूमि को समझते हैं दोस्तों। दो राष्ट्र हमारा 16 अगस्त 1946 के डेट हमारे लिए थे, मोहम्मद अली जिन्ना का एक पॉइंट था। एक दोस्तों पॉइंट और भी है, अवगत भी होंगे आप लोग शायद। एक पॉइंट निकल कर आता 565 रियासतें। हमारे भारत देश में स्वतंत्रता के पहले 565 रियासतें थी दोस्तों। ठीक है, 562 रियासतें, ठीक है, मूल रूप से थी। 3 रियासतें और भी थी हमारी, जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये 3 से जुड़े हुए थे हमारे। एक है जूनागढ़ जो गुजरात के क्षेत्र में आता है, दूसरी हैदराबाद तेलंगाना वाला क्षेत्र हमारा लगा हुआ है, और तीसरी हमारी है जम्मू कश्मीर क्षेत्र हमारा लगा। ये प्रमुख से 3 रियासतें थी। ओके, और 565 अगर टोटल रियासतों की बात की जाए, 565 रियासतें जब दोस्तों हमारी 1947 के पहले थी, जब हमारे देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना था। 18 जुलाई 1948 के माध्यम से, स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से भारत को जब आजादी मिली, ओके, तो उसके पहले 565 रियासतें, ओके, और 562 भी रियासतें थी। इसमें 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ओके, ये इंक्लूड थी। इन तीनों को जोड़ा जाएगा तो 565 रियासतों को जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इस 565 रियासतों को ओके कहा गया कि अगर पाकिस्तान जब अलग हो गया और भारत क्या हो गया, अलग हो गया, धर्म के आधार पर अलग हो गया, तो इन 565 रियासतों को कहा गया कि आप निष्पक्ष स्वतंत्र ओके निर्णय पूर्वक या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाए या तो भारत में हो जाए। ठीक है, आप पर कोई दबाव प्रबंधन नहीं है हमारा। ओके, आप पूर्ण रूप से या तो पाकिस्तान में हो जाए या तो भारत में विलय हो जाए। ठीक है, यह बात हमारे तत्कालीन गृह मंत्री प्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पता चला कि 565 रियासतों के प्रति स्वतंत्रता के पहले जब उन्हें जानकारी पता चली रियासतों के रूप में, तो 565 रियासतों में से 562 रियासतों का राष्ट्रीय एकीकरण किया। राष्ट्रीय एकीकरण किया, राष्ट्रीय एकीकरण किया, राष्ट्रीय एकीकरण किया दोस्तों। राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब है कि हमारा भारत देश कई प्रांतों में बटा था, कई रियासतों में बटा था, देशी रियासतों में बटा था। ओके, तो रियासतों का राष्ट्रीय एकीकरण करना मतलब उन्हें एक गुट निरपेक्षता में एक साथ एकत्रित करना। ओके, एक नीति में उनको जोड़ना। प्रमुख रूप से जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये बड़ी बड़ी जो हमारी रियासतें थी, ओके, इनका विलय जल्द से जल्द किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ठीक है दोस्तों, सरदार पटेल ने किया। ठीक है दोस्तों, तो 565 रियासतें या तो भारत में विलय हो जाए पाकिस्तान में, उनको समीक्षा के रूप में उनसे कहा गया कि आप किसी भी क्षेत्र में शामिल हो सकते हैं, भारत या पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी दोस्तों हम समझते हैं कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती। जब दो देश हमारे एक देश से 2 देश बनते हैं तो हमारी कह सकते हैं आर्थिक स्थिति में बहुत तेजी के साथ कमी आई, बहुत तेजी के साथ गिरावट आई। ओके, हम अन्य और भी तथ्य को समझते कि हमारा जो राष्ट्र है, ओके, जब उसका निर्माण किया गया तो प्रमुख रूप से कौन कौन चुनौतियां निकल कर आई, वो चुनौतियों को समझेंगे। पहली चुनौती क्या रही हमारे लिए, दूसरी चुनौती क्या रही हमारे लिए, और तीसरी चुनौती हमारे लिए क्या थी? ओके, राष्ट्र निर्माण की निर्माण। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम समझते हैं पहली चुनौती को कि पहली चुनौती हमारी क्या कह रही है। तो पहली चुनौती दोस्तों
लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना। दोस्तों आपको पता है जब राष्ट्र निर्माण की चुनौती प्रमुख रूप से निकला, राष्ट्र निर्माण की प्रथम चुनौती लोकतंत्र की स्थापना करना। जब किसी भी राष्ट्र का निर्माण किया जाता है तो जनता का एक लोकतंत्र होना बहुत जरूरी है, तभी हम सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चला पाएंगे। एक संवैधानिक ढांचा को स्थापित करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम संवैधानिक ढांचा स्थापित नहीं करेंगे तो देश हमारा संचालित नहीं होगा, या अन्य राष्ट्र हो, कोई भी राष्ट्र हो, उसकी रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। तो राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती थी कि लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र को भारत देश में स्थापित करना। ओके, दूसरी चुनौती को समझते हैं दोस्तों हम। भाषा के आधार पर राज्यों का एकीकरण करना, राज्यों का एकीकरण करना, राज्यों का एकीकरण करना। ठीक है, हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे राष्ट्र में कई प्रांतों में बटा हुआ क्षेत्र, हमारा 11 प्रांतों में बटा हुआ 1947-46 के पहले। ओके, तो दूसरी चुनौती हमारे लिए थी भाषा के आधार पर राज्यों का एकीकरण था। ओके, जैसे कि आपको पता है कि प्रथम राज्य भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना था 1953। ठीक है, इसी के आधार पर दोस्तों हम समझते हैं कि तीसरी सबसे बड़ी चुनौती क्या रही हमारी राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में। तो तीसरी चुनौती का हम करते हैं विकास के क्षेत्र में तेजी लाना। ओके, जब किसी राष्ट्र का नया निर्माण किया जाता है तो प्रमुख रूप से उस क्षेत्र में विकास करना बहुत जरूरी है। ओके, उनकी भौगोलिक कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये प्रमुख चुनौतियां थी हमारी, और भी अन्य चुनौतियां हमारी दी गई हैं, तो समझते हैं दोस्तों अन्य चुनौतियों को। जैसे कि अन्य चुनौतियां जो दी गई दोस्तों हमारी, अगर हम बात करना चाहते हो चुनौतियों की, तो व्यवस्था का स्थापित करना। ठीक है दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी चुनौती आप और भी ले लें अन्य चुनौतियों में। ठीक है, धर्म के आधार पर विविधता थी, जो धर्म के आधार पर विविधता थी, उसको धर्मनिरपेक्ष बनाना दोस्तों, धर्म निरपेक्ष बनाना, धर्म निरपेक्ष बनाना। ठीक है, तीसरे भौगोलिक विस्तार करना, भौगोलिक विस्तार करना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे लिए। ठीक है, ओके, संस्कृति स्थापित करना, संस्कृति स्थापित करना, संस्कृति स्थापित करना दोस्तों। ठीक है, बेसिकली पता है आपको कि हर राज्य की संस्कृति कैसी अलग अलग है। तमिलनाडु दक्षिणी क्षेत्र की संस्कृति अलग है हमारी, पूर्वी क्षेत्र की संस्कृति हमारी अलग है, उत्तर की संस्कृति हमारी अलग है, और मध्य की संस्कृति अलग है हमारी, और पश्चिमी क्षेत्र की संस्कृति अलग है। मतलब कह सकते हैं कि भौगोलिक विस्तार के आधार पर हमारी संस्कृति भी क्या है, अलग अलग बटी हुई है, विभाजित है। ओके, इसको एकजुट लाना, इसका राष्ट्रीय एकीकरण करना। ओके, जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1953 में, एक आयोग बनाया गया जिसके प्रमुख रूप से हमारे फजल अली ओके निर्माता रहे, हमारे न्यायमूर्ति फजल अली हमारे निर्माता रहे। ओके, राजकोषण आयोग के कह सकते हैं अध्यक्ष। और 1956 में जब राजकोषण अधिनियम आया, उसी के आधार पर 1 नवंबर 1956 को जब राजकोषण अधिनियम आया, उसी के आधार पर संस्कृति एवं भाषा के आधार पर राज्यों का एकीकरण किया गया। ओके, और प्रथम राज्य मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि आंध्र प्रदेश हमारा प्रथम राज्य रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे समझते हैं दोस्तों हम इस चीज को आगे बढ़ाते हुए कि और कंडीशंस क्या रही हमारे लिए। तो हमने समझा है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के बारे में कि भारत देश धर्म के आधार पर 2 भागों में विभाजित हो गया, एक पाकिस्तान और एक भारत देश हमारा। अलग पाकिस्तान की मांग प्रमुख रूप से मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी दोस्तों, और मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की। इसी के आधार पर 16 अगस्त 1946 को ओके हमारा भारत देश 2 भागों में विभाजित हो गया, और 1947 में ठीक है पूर्ण रूप से हमें आजादी मिली और धर्म के आधार पर एक नया देश बना पाकिस्तान देश। 565 रियासतों में से
562 रियासतें हमारी जो थी ये, ठीक है। तो 562 रियासतों का राष्ट्रीय एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, और प्रमुख रूप से जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन 3 रियासतों के रूप में कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, और इन्होंने भारत में विलय किया, ठीक है। राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां थी हमारी जो दोस्तों, लोकतंत्र की स्थापना करना, भाषा के आधार पर राज्यों का राष्ट्रीय एकीकरण करना, विकास में तेजी लाना, ओके। जो बेरोजगारी का दौर चल रहा था, हमारे देश में विकास नहीं हो रहा था, हमारा देश विकसित नहीं हो रहा था, ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे लिए। जब कोई भी राष्ट्र से एक दूसरा राष्ट्र बनता है तो हमारी कह सकते हैं कि आर्थिक जो कंडीशन है हमारी, उसमें गिरावट आती है, ओके। कह सकते हैं जो बेरोजगारी का दौर देखना पड़ा, ओके। एक प्रमुख सबसे बड़ी समस्या थी शरणार्थियों की समस्या, कि अन्य देशों के लोग जब हमारे देश में आते थे, ठीक है, और रहते थे, तो उनके लिए रहन सहन करने के लिए, उनकी निवासियत के लिए ये सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती थी दोस्तों, ठीक है। आगे चलते अन्य चुनौतियों की ओर दोस्तों। तो प्रथम दिया है व्यवस्था आपका, अगर देश में व्यवस्था आपका स्थापित नहीं होगी, एक कार्यपाल का स्थापित नहीं होगी, न्यायपाल का स्थापित नहीं होगी, कह सकते हैं दोस्तों की संवैधानिक प्रावधानों को लागू करना देश में, ओके। अगर एक ढांचा नहीं होगा व्यवस्था आपका का, तो हमारे देश में अन्य कार्य संचालित नहीं हो पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक स्थानीय क्षेत्र के लिए स्थानीय सरकार बहुत जरूरी है, और एक शहरी क्षेत्र के लिए या शहरी निकाय के लिए एक शहरी व्यवस्था बहुत जरूरी है दोस्तों। धर्म के आधार पर व्यवस्था थी, बहुत धर्म को दूर करके धर्मनिरपेक्ष एक राज्य बनाना, ओके दोस्तों, धर्म निरपेक्ष राज्य बनाना दोस्तों, ठीक है। भौगोलिक विस्तार करना और संस्कृति स्थापित करना दोस्तों। तो दोस्तों ये थे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां प्रमुख रूप से, ओके। जब एक नया देश बनता है तो बहुत सारी चुनौतियां निकल कर आती दोस्तों। इस छोटी सीरीज में हमने इस टॉपिक को समझा दोस्तों, ओके। और क्लासेस अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें आप, ओके। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन, थैंक यू।